दोस्तों पेश है आलसी बलवान की स्वर्ग यात्रा। एक कवच चित्र है दोस्तों। सारंगपुर राज्य में विद्यावती नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका बलवान नाम का एक पुत्र था। बलवान अपने नाम के अनुरूप बलिष्ठ शरीर का स्वामी था। वह उसमें एक कमी थी, वह कुछ भी काम धाम नहीं करता था, सारे दिन इधर उधर व्यर्थ में घूमता और दिनचर्या थी। इसलिए सारंगपुर के निवासी मंगल क्या करते थे। एक दिन, बेटा भगवान ने तुम्हें असीम बल दिया है, तो किसी काम में प्रयोग क्यों करते, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए, इस प्रकार कब तक चलेगा। माँ, तुम भी यह क्या बेवक्त का राग लेकर बैठ गई, कुछ देर आराम करने दो ना। बेटा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर तुम कुछ काम काज करते तो आज हरगिज गरीब ना होते। माँ, तुम तो बस हर समय काम करने को रट लगाई बांधे रहती हो। देखा, अब अगर, हे भगवान इसे शुद्ध बुद्धि दे। जवान बेटा होते हुए चिंता में घुली जा रही हूँ, और यह नालायक को कोई फिक्र ही नहीं है। कुछ देर खार खाट पर करवटें बदल कर बलराम उठ खड़ा हुआ और मस्त चाल चलता हुआ घर से बाहर निकल तक गया। तभी बलवान ने देखा, अरे यह रथ इतनी द्रुत गति से क्यों भागा आ रहा है। अगर उस पर कोचवान भी नहीं बैठा, लगता है घोड़े बेकाबू हो गए हैं, मुझे फौरन कुछ करना चाहिए। तभी रथ बलवान के समीप से होकर गुजरा। मुझे रथ के पीछे भाग कर रथ को रोकना चाहिए, वरना कोई इसके नीचे आकर कुचला जा सकता है। और अगले ही पल, अरे मंगल ने रथ को रोक दिया, लगता है इस रथ में राजकीय परिवार का कोई सदस्य बैठा है। तभी रथ के पिछले भाग पर पर्दा हटा और एक महिला का चेहरा प्रकट हुआ। अरे, रथ में तो राजमाता कौशल्या देवी बैठी हुई है। राजमाता, हमारे रथ को रोक कर किसने हमारे प्राणों की रक्षा की हुई है, हमारे सामने आए। यह सुनकर बलवान राजमाता के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो तुम हो, आज आज बचाया है, हम तुम्हारा साहस की प्रशंसा करते हैं। नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा जी। मेरा नाम बलराम है, बलवान है। लेकिन आज तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया। हम तुम्हें प्रसन्न है। बलवान, बोलो तुम्हें क्या इनाम दें। तभी बलवान ने क्या, कमाल की बात याद आ गई। राजमाता, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती है तो कोई काम दे दीजिए, मैं बेकार हूँ। ठीक है, तुम कल ही दरबार में आकर मेरे पुत्र सारंगदेव से मिलना, वह तुम्हें कोई अवश्य काम दे देगा। राजमाता की जय हो। अच्छा, हम चलते हैं। यह राजमुद्रा लो, इसे कल तुम राज सारंगदेव को देना। राजमुद्रिका देखकर तुम्हें पहचानेंगे। राजमाता बलवान को राजमुद्रिका देकर महल लौट गई। और बलवान घर पहुंचा और जब सारी बात अपनी माँ को बताई तो खुशी हो गई। बेटा, तुम आज नेक काम किया है। भगवान ने चाहा तो कल महाराज सारंगदेव तुम्हें अवश्य कोई काम दे देंगे। बस माँ, तब तक तब तक तो जो मौज उड़ानी थी उड़ा ली। अब तू फिक्र मत कर, खूब मेहनत करूंगा और तुझे हर तरह की खुश रखूंगा। माँ, बलवान की माँ विद्यावती भगवान की प्रतिमा के सामने पूछी, भगवान तू अंतर्यामी है, तूने मेरी पुकार सुन ली। बलवान को इतना जल्दी काम मिल जाएगा, मैं अपने सपने में भी नहीं सोचा था। यह तेरा चमत्कार है। और दूसरे दिन बलवान बन ठन कर राजमहल पहुंचा। राजा सारंगदेव को राजमुद्रिका दी। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी सेना में कोई काम दे दे। ओह, तो तुम हो नौजवान जिसने कल राजमाता को बचाया था। राजमाता ने हमें सब कुछ बता दिया। तुम्हारे जैसे वीर की जगह सेना में ही होनी चाहिए, हम तुम्हें सेना में आज से ही शामिल करते हैं। महाराज की जय हो। और तब सारंगदेव को कुछ याद आया। बलवान, नीलगिरी का जंगल हमारे राज्य की सीमा पर है, उसे जाकर आज एक हाथी ने उत्पात मचा रखा है। हमने कोई कई शिकारी भेजे हाथी को वश में करने के लिए, लेकिन उसे मस्त हाथी ने सभी को मार दिया। तुम उस हाथी को मार सकते हो। महाराज, समझ लीजिए, अब उस हाथी का अंतिम समय आ गया है। तुम्हें जो भी अस्त्र शस्त्र चाहिए हमारे शस्त्र से ले लो। समझ लो कि एक एक तरह की तुम्हारी ताकत की परीक्षा है। मुझे अपने हाथों पर पूरा विश्वास है। महाराज, मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए। दूसरे दिन बलवान नीलगिरी जंगल में जा पहुंचा। काफी समय हो गया है मुझे जंगल घूमते हुए, वह हाथी अभी तक नजर नहीं आया।
तभी हाथी की मदमस्त चिंगाड़ पूरे जंगल को गूंज उठी। अरे, कहीं यह भयानक हाथी तो नहीं, जरूर वही होगा। उसे मेरी उपस्थिति का पता चला गया होगा, वह भागता हुआ इधर ही आएगा। और सचमुच ही उस समय समय पश्चात विशाल का हाथी चिंगाड़ता हुआ बलवान के सम्मुख आ खड़ा हुआ। ची ची ची, बेटा गजराज क्यों गरज क्यों रहा है? जानता नहीं, गरजने वाले बरसते नहीं। ठहरो, अभी तुम्हें मजा सिखाता हूँ। अगले ही पल बलवान उछलकर हाथी की पीठ पर सवार हो गया और उसने हाथी के दांतों को कसकर पकड़ लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि हाथी एकदम घबरा गया और उसने जोर से चिंगाड़ मारी और पूरा जंगल कांप गया। बलवान ने दोनों बलवान तभी बलवान ने जोरदार झटका दिया, हाथी के दोनों दांतों को तोड़ दिया। हाथी शोर मचाता हुआ जमीन पर गिर गया। ची 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 ची, बलवान ने उसी पल उत्पत्ति हाथी के मस्तिष्क को ताबड़तोड़ मुक्के से फरार किया। और सारंग जब हाथी मर गया तो बलवान खबर लेकर सारंग देव तक पहुंचा। मान गए बलवान, तुम सचमुच वीर हो। हम आज ही तुम्हें अपनी सेना में उप सेनापति का नियुक्त करते हैं। आपकी कृपा महाराज। और इतनी इस घटना के तीसरे दिन महाराज गजब हो गया और राज उद्यान में पहरेदार अचानक उद्यान में मृत पाए गए हैं। क्या पता चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? नहीं महाराज। महामंत्री, हमें अपने पहरेदार की मृत्यु का खेद है। उनके घर पर 100 मुद्राएं भिजवा दीजिए। जोग्य महाराज। और राजा सारंगदेव पहरेदार की मृत्यु का कोई विशेष महत्व नहीं दिया और उसकी जगह दूसरे पहरेदार नियुक्त कर दिया। अगले दिन महाराज, नए पहरेदार भी उद्यान में मृत पाए गई। ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? इस 15 दिनों में लगातार राज उद्यान में पहरेदार रात के पहरेदार उद्यान के पहरे से जाता और सुबह मृत पाया जाता। देखकर राजा सारंगदेव परेशान हो उठा। महारानी, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। पहरेदार लगातार मर रहे हैं। अब हमारे प्राण भी भय से कोई राज उद्यान में पहरा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। सचमुच यह गंभीर समस्या है राजन। तभी महारानी सूर्य प्रभा को कुछ याद आया। महाराज, वह आप बल बलवान को यह काम क्यों नहीं देते सौंपते? वह साहसी एवं वीर है। मुझे विश्वास है वह भय से पहरा देने वाले तैयार हो जाएगा। आप ठीक कह रही हैं महारानी। मुझे अब तक यह कार्य बलवान को अवश्य सौंप देना चाहिए था। और जब राजा सारंगदेव ने उसी सेवक को भेजकर बलवान को बुलाया। बलवान, सेवक ने के लिए क्या आज्ञा है? बलवान, तुम्हें पता है कि हमारे राजकीय उद्यान में पहरेदार 15 दिन से लगातार मर रहे हुए पाए जाते हैं। और राजा सारंगदेव ने सारी बात बलवान को बता दी। फिर बोले, हम चाहते हैं कि आज रात तुम राजकीय उद्यान में पहरा दो और पता लगाओ कि पहरेदार की मृत्यु कैसे होती है। जो गया महाराज। रात होती ही बलवान एक मजबूत लाठी लेकर राजकीय उद्यान में पहुंच गया और विशाल झाड़ी के पीछे बैठकर छिप गया। आधी रात बीत गई है, अभी तक कोई घटना नहीं घटी। तभी बलवान ने देखा, अरे, यह आकाश से स्त्री कौन से उतर रही है? धीरे धीरे राजकीय उद्यान में उतर गई। अरे, आज तो कोई पहरेदार नहीं है। आज किसका खून पीऊंगी? तो यह स्त्री रोज पहरेदार का खून चूस कर उसके मार डालती है। पर यह है कौन? दरअसल वह स्त्री भैरवी यक्षिणी थी। उफ, अब क्या करूं? मुझे खून की तीव्र प्यास लगी है। और बलवान ने दबे पांव डंडा लेकर भैरवी की यक्षिणी के पीछे पहुंचा और हल्की सी आठ पाकर यक्षिणी यक्षिणी मुड़ी। हा हा, आज मुझे दंड देने तुझे रक्त प्यासी नारी, तुझे निरपराध पहरेदारों को मार कर रोज उसका खून पीती थी। मैं देखता हूँ कि तू भयानक खेल कैसे खेलती है। बलवान की बात सुनकर भैरवी का रूप भयानक रूप से हंसी। ही हंसते हुए उसका रूप अचानक विस्तृत हो उठा और वह बड़े बड़े लंबे दांत मुंह में दिखाई देने लगे। ही, तू मृत्यु मुझे दंड देगा? मुझे अभी तेरा खून पी जाती हूँ। जैसे ही यक्षिणी बलवान की ओर उसकी मतलब कि बलवान ने अपना लठ भराया और भैरवी के पांव पर दे मारा। पटाक। ओह, यह तो बड़ा दिलेरी आदमी है। आज तक मेरे सामने कोई न ठहर सका। इसने तो मुझे ही घुमा दिया। यहाँ से भाग चलूं वरना बलिष्ठ युवक मुझे मौत की घाट उतार देगा। भैरवी एक क्षणी उड़ी और आकाश में उड़ गई। अभी जाती हूँ। अरे, जाती कहाँ है? ठहर। तो बलवान लपक कर उसकी ओर पकड़ना चाहा, लेकिन ये तो यक्षिणी की चुनरी का पल्ला पकड़कर बलवान ने
हाथ में आ गया। ओह! वह तो हाथ से निकल गई, पर चलो इस इसका अंत तक तो आज खत्म हुआ। सुबह महाराज को सारी बात बताऊँगा। अगले दिन बलवान ने सारंगदेव से पास पूछा, महाराज की जय हो, मैंने पहरेदारों की कातिल का पता लगा लिया है महाराज। सच कौन है वह? तब बलवान ने राजा सारंगदेव को रात की सारी घटना बता डाली। महाराज, मैंने उसे पकड़ नहीं सका, उसकी चुनरी का टुकड़ा मेरे हाथ में जरूर आ गया। वह यह रहा हुआ टुकड़ा। अरे यह चुनरी हमें दिखाना। जी महाराज। चुनरी का टुकड़ा देखकर महारानी सूर्यप्रभा की आंखें हैरत से फूट गई। इतने सुंदर वस्त्र का टुकड़ा, इतनी सुंदर चुनरी हमने आज तक नहीं पहनी। बलवान ने राजा सारंगदेव को प्रेरित किया, यह लो अपना इनाम। आज बलवान को इनाम लेकर वहां से चला गया। महाराज, मुझे टुकड़े जैसा कपड़ा चाहिए, मुझे जैसे उस कपड़ा अपना परिधान बनवाऊंगी। आप चिंता न करें महारानी, हम आपको ऐसे वस्त्र जरूर मंगवा देंगे। और राजा ने आसपास सभी राज्यों के कपड़े की खोज में अनेक सेवक भेजे, लेकिन महाराज हमें कहीं से भी वह कपड़ा नहीं मिला। ओह! जब तक अब अब मैं महारानी को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसकी छोटी सी इच्छा पूरी न कर सका। और राजा सारंगदेव उदयपुर में परेशान था, तभी बलवान का ध्यान आया। उसने तुरंत बलवान को बुलाया। महाराज, सेवक हाजिर है। बलवान, उस दिन तुमने जो चुनरी का टुकड़ा महारानी को दिखाया था, महारानी को वैसे ही कपड़े चाहिए। दूर दूर तक ढूंढने से भी हमें वैसा कपड़ा नहीं मिला, लेकिन आप परेशान न हो महाराज, मैं आज इस कपड़े की खोज कर मैं जाता हूँ। तुम्हें कपड़े को खरीदने के लिए जितना भी धन चाहिए राजकोष से ले लो, और तुरंत ही कपड़े को खोजने के लिए रवाना हो जाओ। जो गया बलवान राजकोष से 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और अपने घर पहुंचा। माँ, ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं रख ले, मैं राज के कार्य से देश से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो तब इन स्वर्ण मुद्राओं को घर का खर्च चलाती रहना। लेकिन बेटा, तू इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से ले आया? कहीं तूने राजा के खजाने में चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, ये सारी मुद्राएं हमारी हैं और राजा ने स्वयं मुझे दी हैं। जब इसी प्रकार स्वर्ण मुद्राएं ला ला कर तेरी झोली भर दूँ करूँगा। चुप चुप जी मेरे बेटे। फिर माँ से विदा लेकर बलवान घोड़े पर सवार होकर कपड़े खोजने के लिए अनजान दिशा में की ओर चल दिया। कई माह सफर करने के पश्चात कई राज्य घूम चुका हूँ, कहीं भी तक वस्त्र नहीं मिला। चलते चलते एक दिन बलवान किशनपुर राज्य में पहुंचा, जहाँ चंपा भटियारिन की सराय में ठहरा। और किशनपुर में घूमने के पश्चात उसने पाया वहाँ कुछ निवासी उदास है, और निवासी से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? यहाँ तुम लोग चेहरे मुरझाए हुए लगता है, तो तुम मुसाफिर हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। अपना रास्ता नापो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। बलवान ने पुनः अनुरोध किया। उस नगरवासी से बलवान को बताया, अभी कुछ देर पहले युवराज अंगरपाल की मृत्यु हो गई है। तांत्रिकों का कहना है कि यह सब किसी यक्ष यक्ष के प्रकोप के कारण हुआ है। अरे, यह तो बड़ा बुरा हुआ। नगरवासी ने आगे बताया, युवराज, अंत्येष्टि हो जाती तब पूरा राज्य चूल्हा नहीं जलेगा। अब रात हो गई है, इसलिए सुबह होने तक युवराज का शव को अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट ले जाया जाएगा। तो क्या सुबह तक लोग भूखे प्यासे रहेंगे? हाँ, अब मेरा पीछा छोड़ो और जाओ। बलवान सीधा किशनपुर के राजा बसंत पाल के पास पहुंचा। महाराज, मैं सारंगपुर का निवासी हूँ, मुझे यहाँ आने पर युवराज की अमंगल की दुखद दुखद मृत्यु के बारे में पता चला। तांत्रिकों ने इस घटनाक्रम को यक्ष का प्रकोप बताया है, और मुझे भी राजकुमारी की मृत्यु के पीछे रहस्य लगता है। तुम यह कैसे कह सकते हो? पता नहीं क्यों मेरी छठी इंद्री कह रही है कि राजकुमार की मृत्यु अकाल मृत्यु है। अगर आप आज्ञा दें तो आज मैं युवराज की शव की चौकसी करना चाहता हूँ। नौजवान, युवराज की अकाल मृत्यु से हमारी दुनिया अंधेरे में हो गई है। अगर तुम हमारे बेटे की अकाल मृत्यु का रहस्य जानकर उसे पुनः जीवित दे दे तो तुम्हें पर्याप्त तुम आभारी रहेंगे। राजा ने बसंत पाल ने बलवान को युवराज के शव के पास रुकने की अनुमति दे दी। बलवान ने युवराज के कक्ष में सभी लोगों को निकाल दिया और खुद एक झरोखे के पास बैठ गया। आह, कितना सुंदर राजकुमार है, बेचारा अकाल मृत्यु मारा गया, ग्रास बन गया। बलवान झरोखे के पास बैठा ऊँगने लगा, तभी अरे, यह प्रकाश कैसा?
और कुछ देर बाद कुछ पल के लिए आलोक प्रकाश से भर उठा, और जब प्रकाश कुछ कम हुआ, अरे, यह युवराज के सिराने पर कौन खड़ा है? यह कहाँ से आ गया? बलवान ने यह सोच ही रहा था कि उस पुरुष ने अपने हाथ की छोटी सी छड़ी युवराज के सिर पर, पैरों पर 7 बार घुमाई, और फिर आश्चर्य, युवराज अगनपाल जीवित हो उठे। तुम कौन हो? तभी वहां एक आदमी भयानक दानव बन गया। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। मैं कालजी यक्ष हूँ और तेरा खून पीने आया हूँ। शाम को जब मैं तेरा खून पीने आया था तो तेरे कक्ष में 2 सेविकाएं आ गई, और मैंने तुझे जल्दी ही छड़ी घुमाकर तुझे मार दिया। अतः अतः एकांत पाकर कौन तेरा खून पीने आ गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से। उन दोनों की वार्तालाप सुन बलवान चौंका। अरे, यह तो वैसा ही खून पीने वाला चक्कर है जैसा सारंगपुर के राजकर्णी उद्यान के पहरेदारों के साथ हुआ था। जरूर यह कालकाजी यक्ष भी उस मायावी स्त्री का कोई सगा संबंधी है। बलवान धीरे से अपनी जगह से उठा और चुपके चुपके कालका यक्ष और बढ़ा। युग को मारने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा खून खून पीऊंगा नहीं। तभी बलवान ने तेजी से भागकर कालकाजी यक्ष की छाती पर मुक्के का प्रहार किया। धड़ाक। ओह, यह बलिष्ठ युवक कौन है? इसके तो मेरे सीने की हड्डियां तोड़ दी। और बलवान ने यक्ष यक्ष की हाथ से जादुई छड़ी छीन ली, और छड़ी छीनते ही देख कालकाजी यक्ष बलवान के सम्मुख गिड़गिड़ा उठा। मेरी छड़ी मुझे दे दे मेरे भाई, इसके बदले में मुझसे जो मांगोगे दूंगा। पहले यह बताओ, सारंगपुर की मायावी स्त्री तुम्हारी क्या संबंध है, जो इसी प्रकार लोगों का खून पीती थी? यह सुनकर कालकाजी यक्ष चौंका, और उसने बताई, वह यक्षिणी मेरी पत्नी भैरवी है, और दोनों इसी तरह लोगों का खून पीते हैं। हम दानवपुर से यहाँ राजमहल में दानवपुरी की और कालकाजी यक्ष हूँ। ठहर पापी, मैं तुझे अभी मृत्यु के ग्रास बनाता हूँ। इतना घृणित कार्य कैसे कर लेता है? उसी उसे अपनी ओर देख, भाग लेने में ही भलाई है। और कालकाजी यक्ष घबरा कर झरोखे से उड़ गया। और तब बलवान युवराज का उगनपाल के पास पहुंचा। युवराज, आप ठीक तो हैं? हम तो ठीक है, तुम कौन हो? बलवान ने अपने बारे में युवराज को सब कुछ बता दिया, और फिर रात्रि को बलवान व महारानी को सूचना दी। महाराज, युवराज आगनपाल जीवित है। ओह, आप सच कह रहे हैं? ओह, मेरा बेटा जीवित हो गया। और राजा बलवान, बसंत पाल और महारानी भागते हुए युवराज के कक्ष में पहुंचे। पिताजी, माता जी की इनकी वजह से आज मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। हम तुम्हारे आभारी हैं परदेसी। हमारे कुल के दीपक को काल के हाथों बचा लिया, लेकिन ऐसा तुमने किया कैसे? तब बलवान ने राजा बसंत पाल को सारी बात बताई। यक्ष की छड़ी भी उन्हें दिखाई। तब राजा बोले, बलवान, हम हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। हमारी बेटी प्रीतिला योग्य केवल तुम ही हो सकते हो, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन लेकिन क्या बेटे? महाराज, मैं अपने घर से एक विशेष कार्य से निकला हूँ। उस कार्य को खोज में मुझे आगे जाना है, और इस कार्य को पूरा करने करके इधर से गुजरूंगा। जब राजकुमारी ललित प्रीतिलता से विवाह करने उसे अपने घर ले जाऊंगा। हमें मंजूर है बलवान, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। सुबह होते ही बलवान ने चंपा भट्टियारन की सराय से अपने घोड़ा खोला, और कपड़े की खोज में आगे चल पड़ा। चलते चलते दानापुरी के भयानक जंगल में आ गया पहुंचा। जंगल में एक पेड़ के नीचे कालकाजी यक्ष और उसकी भैरवी यक्षिणी वार्ता कर रहे थे। भैरवी, कल तुमने युवराज का खून पीने बिना वापस लौटना पड़ा। अब मैं क्या करूं? मुझे खून की तीव्र प्यास लगी है। मुझे भी केवल लगता है हम कहीं और ये अपना शिकार ढूंढ लेना पड़ेगा। तुम्हें कालकाजी यक्ष और भैरवी यक्षिणी की नजर सामने जाते बलवान पर पड़ी। अरे, यह तो वही युवक है जिसने राज की उद्यान में पकड़ने की कोशिश की थी। मुझे इसी युवक ने युवक का खून नहीं पीने दिया, और मेरी जादुई छड़ी छीन ली। क्यों ना हम इसे अपनी
बेटी विशाखा का विवाह बलवान के साथ कर दें। ऐसे सुदर्शन योग से विशाखा के लिए और कहाँ मिलेगा। कह तो तुम ठीक रही हो, आओ इसे पूछ के देखते हैं। यक्षिणी यक्षिणी ने तत्काल ही नर नारी के रूप धारण किया और बलवान जब दोनों के करीब पहुंचा, युवराज तुम कहाँ जा रहे हो, युग तुम कहाँ जा रहे हो। मैं एक कपड़े की खोज में भटक रहा हूँ, कई वो राज्य घूमने के पश्चात भी मुझे वैसा कपड़ा नहीं मिला। यह कहकर बलवान ने दोनों को कपड़ा का टुकड़ा निकाल कर दिखाया। कपड़े का टुकड़ा देखकर यक्षिणी की आंखें चमक उठी। यह तो मेरी चुनरी का टुकड़ा है। भैरवी यक्षिणी ने बलवान से बोली, सुनो युग, मैं तुम्हें एक शर्त पर यह बता सकती हूँ, यह ऐसा कपड़ा कहाँ मिलेगा। तुम जल्दी ही उस शतान का पता बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सुनो, तुम्हें हमारी पुत्री विशाखा से विवाह करना पड़ेगा, मुझे स्वीकार है। बेचारी बलवान ने किसी किसी भी काम के लिए मना करना नहीं सीखा था, अतः उसने तुरंत हाँ कर दी। तभी भैरवी यक्षिणी की बलवान को बताया, यहाँ से 200 मील दूर यक्ष प्रदेश है, वहां जाने पर तुम्हें इस प्रकार का कपड़ा मिल जाएगा। ठीक है, मैं उधर से कपड़ा लेकर लौटूंगा तो तुम्हारी पुत्री से ब्याह कर लूंगा। तुम हमारे महल चलो, हम तुम्हें एक पत्र लिख कर देंगे। पत्र पढ़कर मेरे ससुर इस प्रकार के कपड़े दिलवा देंगे। बलवान और यक्ष यक्षिणी के साथ महल ले आए। फिर उन्होंने कालकेजी को यक्ष का पत्र लिया और पत्र लेकर वह यक्ष प्रदेश में पहुंचा। मुझे यहाँ राजा में से मिल रहा है, एक मनुष्य हमारे यक्ष प्रदेश में। फिर यक्ष ने बलवान को यक्ष प्रदेश के राजा विक, विकराल सेन के पास ले गया। बलराज बलवान ने राजा विकराल सेन को कालकाजी यक्ष का पत्र दिया। पत्र पढ़ने के पश्चात, तुम हमारे दामाद के होने वाले दामाद हो, इसलिए हमारे अतिथि हो, कहो तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं। महाराज, हमें कपड़े इस प्रकार के कपड़े की खोज में यहाँ आया हूँ। कपड़ा देखकर राजा विकराल सेन ने कहा, इस प्रकार का कपड़ा हमारी पुत्री भैरवी को बहुत प्रिय है। हम तुम्हें इसी प्रकार के कपड़े का कई कई थान देंगे। तुम थक गई हो, अतः हमारे मेहमान खाने में जाकर विश्राम करो। ओह, इसकी पुत्री भैरवी, इसका दामाद कालका जी यक्ष, इसका मतलब यक्ष यक्ष और यक्षिणी मुझे रूप बदल कर मिले थे। बलवान ने महल में अतिथि गृह में ठहर आ दिया। अगले दिन बलवान कपड़े के का थान लेकर यक्ष प्रदेश से चल पड़ा। यक्षिणी राजा विकराल सेन उसे काफी दूर तक छोड़ने आया। आज मेरी कपड़े की तलाश पूरी हो गई है। महारानी सूर्यप्रभा को कपड़े देखकर बहुत प्रसन्न होगी। बल बलवान ने कई दिन पश्चात यक्ष और यक्षिणी के राजा दानापुरी में पहुंचे। यक्ष और यक्षिणी बलवान को देखते ही अपना दानव रूप बदल लिया और सुंदर नर नारी में परिवर्तन हो गए। तुम आ गए बेटा, वह कपड़ा मिल गया या नहीं। हाँ, मुझे वह कपड़ा मिल गया। आप सिर्फ अपनी पुत्री विशाखा को मेरे विवाह का प्रबंध कीजिए। यक्ष और यक्षिणी यक्षिणी डर था कि बलवान उनका दानव वाला रूप असली रूप देखकर डर जाएंगे, इसलिए पुत्री विशाखा का विवाह करने के से मना कर देगा। पर उन दोनों को क्या पता था, बलवान उसका असलियत मालूम हो गई थी। तुम थके हुए हो, अतः चलकर विश्राम करो। विशाखा से तुम्हारा विवाह कल होगा। बलवान सचमुच का भी थका हुआ था, अतः वह विश्राम करने चला गया और दूसरे दिन सुमुहूर्त पर बलवान और विशाखा का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत रवि यक्षिणी से विदा ली। आप दोनों को आज्ञा दीजिए, हमें जाने से पहले आप दोनों को एक वचन मांगना चाहता हूँ। मांगो बेटा, क्या मांगते हो। मैं जान चुका हूँ आप दोनों भैरवी और कालका जी हुए। आप दोनों मनुष्य का खून पीते हैं। मुझे वचन दो, यह घृणित कार्य आप दोनों छोड़ देंगे। हम वचन देते हैं। और कालका जी यक्ष और बलवान ने एक उड़न खटोला उपहार में दिया। उस उड़न खटोले में बहुत सारी बहुमूल्य हीरे जवाहरात भर रख दिए गए। बलवान ने अपनी पत्नी विशाखा को उड़न खटोले में बिठाया और उड़न खटोला किशनपुर की ओर चल दिया। उड़न खटोला उड़ता हुआ किशनपुर राजमहल की छत पर नीचे उतर गया। आओ विशाखा राजा बसंत के पास चलते हैं, चलिए स्वामी। बलवान ने वह विशाखा राजा बसंत पाल के पास पहुंचे। महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आओ बलवान, हम तुम्हारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ। यह मेरी पत्नी है।
और फिर बलवान ने विशाखा के बारे में बसंतपाल को सब कुछ बता दिया। तब बसंतपाल बलवान से बोले, मैंने मैंने अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने का वचन दिया था, तब मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। मुझे आशा है विशाखा व प्रीतलता आपस में बहनों की तरह प्यार से करेंगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और राजा बसंतपाल ने राजोत्सी को बुलाया। राजोत्सी जी, हमारी पुत्री प्रीतलता व बलवान का विवाह का मुहूर्त निकालिए। अभी पंचांग देखकर मुहूर्त निकालता हूँ महाराज। राजोत्सी ने विवाह का मुहूर्त निकाला और ठीक 5 दिन बाद प्रीतलता व बलवान का विवाह धूमधाम से हो गया। आज से हम दोनों सगी बहनों की तरह रहेंगी। प्रेम प्रीतलता, ओह तुम कितनी अच्छी हो बहन। और किशनपुर में कुछ दिन व्यतीत करने के पश्चात, महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, मेरी बूढ़ी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। बेटे दिल तो नहीं कर रहा, फिर भी बेटी की विदाई तो करनी ही पड़ती है, यही जमाने की रीत है। और राजा बसंतपाल ने खूब दान दहेज देकर प्रीतलता से विदा किया। कई रथों रथों में दहेज का सामान लादा। जीजा जी, हमें भूल ना जाना। नहीं आगनपाल, तुम कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा विदा। और फिर विशाखा और प्रीतलता के साथ बलवान वहां से रवाना हो गए। और जब वह अपने घर के बाहर पहुंचा, अरे यह इतने सारे रथ मंगल के घर के सामने क्यों रुके हैं। मंगल काफी दिनों से घर से बाहर गया है, फिर यह कौन है उसमें, जरूर कोई गहरा चक्कर है। तभी एक रथ से बलवान उतरा। अरे यह तो मंगल मंगल है। एक उप सेनापति होकर इतना धनवान कैसे हो गया। लगता है कहीं शिकारू का खजाना हाथ लग गया है। एक तो ये एक नगरवासी बलवान से और बड़ा, कहो मंगल कहाँ से आ रही हो। वो बड़े ठाट बाट हो गए हैं तुम्हारे तो। खबरदार जो मुझे मंगल कहा तो, वरना बुरा कोई नहीं होगा। मेरा नाम बलवान है और इसी नाम से पुकारा करो। और आसपास खड़े लोग सुनकर वहां से 9 तो 11 हो गए। बलवान अपनी दोनों पत्नियों विशाखा और श्रीलता के साथ लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ देखो, तेरे बेटे लिए एक नहीं बल्कि दो दो बहुएं लेकर आया है। बस अब तुम्हें काम धाम छोड़कर आराम करो। आह, आओ बहू, तुम दोनों मेरे पास आओ और मेरे सीने से लग जाओ। और बलवान विशाखा और प्रीतलता के साथ साथ बलवान भी झुककर माँ के चरण स्पर्श किए। तुम तीनों सदा सुखी रहो, यही मेरी कामना है। और दूसरे दिन आप आसपास की बहुत सी स्त्रियां बलवान की पत्नियों को देखने आई। आह कितनी सुंदर बलवान की पत्नियां, विद्यामती तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। उन दिनों स्त्रियों ने रामकली नाइन भी थी। रामकली नाइन का पति लीलाधर राजा सारंगदेव का मुंह लगा सेवक था। रामकली नाइन ने अपने पति को अपने घर जाकर अपने पति को बोली, सुनते हो बलवान की 2 पत्नियां हैं, बहुत ही रूपवती हैं। हमारी महारानी सूर्य प्रभा उसके सामने कुछ भी नहीं। अच्छा बलवान की पत्नियां इतनी सुंदर है। लीला धरनाई भागा भागा राजा सारंगदेव के पास पूछा, सरकार सरकार, बलवान अपने साथ दो दो रूपवती पत्नियां लाया है। सुना है महारानी उसके सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब साफ साफ कहो। महाराज, गुस्ताखी माफ हो। अगर दोनों स्त्रियां आपकी रानी बन जाए तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बलवान जैसे वीर पुरुष के जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। विला धरनाई एक पल कुछ सोचा। सरकार, आप बलवान को कोई ऐसा संपकारी सौंपते जिससे वह कभी न कर सके, और वह काम न कर सके तो उसके प्राणदंड की सजा देकर उसके दोनों पत्नी को अपने रंग महल में बुला लीजिए। ऐसा ऐसा तो संभव हो सकता है। और इधर बलवान के घर पर, माँ मैं महाराज सारंगदेव को कपड़े का थान देकर आता हूँ। ठीक है बेटा। बलवान कपड़ा लेकर राजा सारंगदेव के और रानी सूर्य प्रभा के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ बलवान, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। महारानी जी, मैं आपकी पसंद का कपड़ा ले आया हूँ, यह लीजिए। सचमुच यह तो वही वही वह टुकड़े जैसा कपड़ा है। बलवान, तुम सचमुच साहसी हो। राजा सारंगदेव बलवान से कहा, बलवान हम तुम्हें एक कार्य करवाना चाहते हैं, क्योंकि तुम वीर और साहसी पुरुष हो, इसलिए समझते हैं तुम यह कार्य कर सकते हो। आज्ञा, आप आज्ञा दे महाराज, दीजिए महाराज। उस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा, चाहे पूरा करने के लिए मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। बलवान, हमारे अस्तबल में अच्छे घोड़े की कमी है हो गई है। हम चाहते हैं कि अस्तबल में 100 नए घोड़े और आ जाए
और ऐसे 100 घोड़े लाने के लिए एक शर्त यह है कि तुम उन घोड़े का वजन और रंग ऊंचाई एक जैसी हो, कोई घोड़ा एक दूसरे से भिन्न न हो। ठीक है महाराज, मैं आपके लिए 100 घोड़े प्राप्त करके ला दूंगा। मुझे इसके लिए 1 महीना का समय चाहिए। हम तुम्हें एक नहीं 2 महीने का समय देते हैं, पर याद रखना अगर तुम ये कार्य न कर सके तो तुम्हें प्राण दंड देने होंगे। तब बलवान ने कहा, महाराज आप मुझे घोड़े खरीदने के लिए उचित धनराशि दिलवा दीजिए, मैं 2 महीने बाद घोड़े आपको लाकर उसकी उपस्थित आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। तुम राजकोष से जितना चाहे धन लो लो, पर ध्यान रहे घोड़े जरा भी भिन्न ना हो। मुझे यह बात याद रहेगी महाराज। और घर पहुंचकर बलवान उदास सा शयन कक्ष में लौट गया। यह देखकर बलवान की दोनों पत्नियां विशाखा व प्रीतिलता उसके पास आई। स्वामी, आज आपके चेहरे पर मलिन क्यों है? हम हमें अपनी उदासी का कारण बताइए स्वामी। आज हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं, जिसकी वजह से कोई हल नहीं सूझ रहा। अब अब तक राजा के सभी असंभव कार्य हमने वीरता के बल पर किए हैं। अब वह काम राजा ने मुझे बताया उसे पूरा करना किसी प्रकार संभव नहीं है। प्रीतलता व विशाखा बहुत जिद करने पर बलवान ने उन्हें पूरी बात बताई। और सुनकर विशाखा बोली, बस आप इतनी सी बात से परेशान हैं स्वामी। मेरे पिता काल यक्ष ने मुझे किसी निर्जीव वस्तु को प्राण डालने की विद्या सिखाई थी। मैं मैं दिन रात लगाकर मिट्टी के 200 घोड़े एक ही वजन व रंग कद काठा की बना दूंगी, फिर उन मिट्टी के घोड़ों में प्राण डाल दूंगी। आप जरा भी चिंतित ना हो विशाखा, तुम मुझे बहुत बड़े बड़े संकट से उबार लिया है। क्या आप सचमुच ऐसा कर सकती हो? आप मुझे आप मुझे घोड़े बनाने के लिए चिकनी मिट्टी मंगवा दीजिए और आप 2 महीने तक घर से बाहर न निकलिए, जिससे राजा को विश्वास हो जाएगा कि आप वास्तव में घोड़े खरीदने बाहर गए हुए हैं। ठीक है, ऐसा ही करूँगा, तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। बलवान ने काफी मात्रा में चिकनी मिट्टी विशाखा के लिए मंगवा दी और विशाखा ने अपने काम में जुट गई। 2 महीने पश्चात, स्वामी, सौ मिट्टी के 100 घोड़े तैयार हैं। अब इनमें प्राण डालने जा रही हूँ। ये तो सारे के सारे एक से ही लग रहे हैं। तुमने तो कमाल कर दिया विशाखा। तभी विशाखा ने कोई मंत्र बदलते घोड़े पर हाथ फिराया और अगले ही पल, अरे ये तो जीवित हो गई। और तब बलवान की माँ विद्यावती प्रीतलता के साथ आई। बेटा विशाखा, तूने पूरे संकट से उबारा है। माँ, यह तो मेरा फर्ज था। स्वामी संकट में हो, भला मैं कैसे बैठ चुप कैसे रह सकती थी? विशाखा, तुमने यह एक अद्भुत कार्य किया है। और बलवान 100 घोड़े लेकर राजा सारंगदेव के अस्तबल में पहुंचा और राजा सारंगदेव को बुला लिया। महाराज, मैंने आपके अस्तबल के लिए एक ही रंग, एक ही वजन, एक ही कद काठी के 100 घोड़े ला दिए हैं। आप देख कर बता दीजिए कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? सचमुच सारे घोड़े तो एक तरह के हैं। भला इनमें इतने सारे घोड़े तुम्हें कहाँ से खरीदा बलवान? राजा राजन, मैंने इन्हें 100 हजार कोस से आगे से ढूंढ कर लाया हूँ। राजा सारंगदेव मन ही मन सोचा, यह तो सचमुच ही घोड़े ले आया और मेरी सारी योजना धरी की धरी रह गई। अब क्या किया जाए जिससे बलवान की दोनों पत्नियां हमारे रंग महल में आ जाए? कुछ सोच कर बोला, ठीक है बलवान, अब तुम जा सकते हो। बलवान के जाने के पश्चात राजा लीलाधर नाई को बुलाया। लीलाधर, बलवान ने तो सचमुच 100 घोड़े ले आया और हमें असंभव से असंभव संभव कार्य कर दिखाया। अब क्या किया जाए? तब नाई ने बलवान को एक तरकीब सुझाई और वहां से चला गया। दूसरे दिन राजा सारंगदेव बलवान को फिर बुलाया। महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? आज्ञा दीजिए। बलवान, हमें बड़े ही धर्म संकट में फंस गए। रात को सपन में हमारे पूजनीय दादाजी और पिताजी दिखाई दिए। पता नहीं वे स्वर्ग में दोनों किस हाल में हैं। हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग जाकर उनकी कुशलता का समाचार ले आओ, तभी हमारे दिल को चैन मिलेगा। जी महाराज। पता नहीं महाराज को बार बार मुझ ऐसे असंभव कार्य क्यों सौंप रहे हैं। दाल में कुछ काला है, वरना स्वर्ग में भला कोई वापस आता है आज तक? बलवान ने सोचते हुए देख कर राजा सारंगदेव बोले, क्या सोच रहे हो बलवान? कुछ नहीं महाराज, आप मुझे
2 मास का समय दीजिए। मैं आपके दादाजी पिताजी को कुशलता का समाचार स्वर्ग से जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, हमें तुम्हें 2 माह का समय देते हैं। और घर लौटकर बलवान उदास देखकर प्रति प्रीतलता और विशाखा उसके माथा ठनका। स्वामी, आप आज फिर उदास हैं, क्या कारण है? आपकी उदासी हमसे अच्छी नहीं लगती। स्वामी, आप जल्दी से अपनी उदासी के कारण बताइए। तब बलवान ने उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर विशाखा प्रीतलता सोच में डूब गई। कुछ देर बाद प्रीतलता बोली, राजा का कोई न कोई मुंह लगा नौकर जरूर होता है, और राजा उसी की सलाह सलाह लिया करता है। जरा बताइए, राजा का सारंगदेव का मुंह लगा नौकर कौन है? सारंगदेव का मुंह लगा नौकर तो नाई है। राजा उसी की सलाह लिया करते हैं। सुनकर प्रीतलता ने कहा, मुझे लगता है राजा सारंगदेव उल्टी सीधी सलाह लीलाधर ही दे रहा है, इसलिए लीलाधर को सबक सिखाना पड़ेगा। लीलाधर को तो सबक देना ही है, लेकिन उससे पहले स्वर्ग की मुसीबत छूटने का कोई उपाय सोचो। तुम्हें स्वर्ग में भेजने के लिए राजा सारंगदेव ने क्या प्रबंध किया है? बहुत आसान रास्ते का प्रबंध किया है। शमशान भूमि में मेरी चिता सजाई जाएगी, और जलने के पश्चात मुझे अपने आप स्वर्ग पहुंच जाऊं जलने के जलने के पश्चात में आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। प्रीतलता विशाखा यह सुनकर चौंक गई। हे भगवान, यह तो राजा घोर अनर्थ कर रहा है। मुझे आप फिक्र न करिए, आपको एक उपाय बताती हूँ। जल्दी बताओ प्रीतलता। तब प्रीतलता ने अपनी योजना बलवान को बताई। अपने घर से शुरू कर शमशान भूमि तक एक लंबी सुरंग खोदी जाए। जहाँ सुरंग शमशान भूमि में जाकर समाप्त होगी, तुम्हारी चिता जलाई जाए। जब सब लोग सामने तुम्हारी चिता में आग लगाई जाए, तुम सुरंग के रास्ते से ससुराल सुकुशल अपने घर में आ जाना। तब सब लोग यही समझेंगे तुम्हारी चिता जल गई है। फिर अगले दिन तुम राजा के सामने पहुंच जाना, और आगे की योजना प्रीतलता बलवान को बताई। और प्रीतलता की योजना सुनकर बलवान प्रशंसा हो उठा। प्रीतलता, तुम्हारी योजना तो सचमुच कमाल की है। तो स्वामी आज ही सुरंग खोदनी शुरू कर दीजिए। और बलवान उसी वक्त अपने घर के अंदर शमशान भूमि तक सुरंग खोदनी प्रारंभ कर दी। 2 महीने तक पूरी दिन रात लगातार बलवान शमशान घाट तक सुरंग खोद दी। तब आप सारंगदेव के पास जाकर चिता सजाने के लिए कहिए। बलवान ने राजा तुरंत सारंगदेव से के पास पूछा, महाराज, मैं कल सुबह स्वर्ग जाना चाहता हूँ। आप शमशान भूमि में मेरी चिता सजवाइए। ठीक है, हमें हमें भी अपने पूर्वजों की कुशलता समाचार जानना है। बड़ी उत्सुकता है। सारंगदेव मन ही मन अपनी योजना पर प्रसन्न हो उठा। और अगले दिन प्रातः, भाइयों, मैं महाराज के दादाजी पिताजी की कुशलता का समाचार जानने के लिए स्वर्ग जा रहा हूँ। शीघ्र ही वापस आकर अपने स्वर्ग का समाचार सुनाऊंगा। लगता है मंगल का दिमाग खराब हो गया है। ऐसा पागल यह भला मरकर भी पृथ्वी को वापस आता है। और फिर सिद्धि बलवान की चिता में आग लगा दी गई, और बलवान मजे से सुरंग में होता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर सुरंग का मुहानी मिट्टी से भर दिया। और प्रीतलता, तुम्हारी वजह से आज बच गया, वरना बेमौत मारा जाता। ऐसा मत कहिए स्वामी, बेमौत मरे आपके दुश्मन। और उधर महल में अब बस हमारा रास्ता साफ हो गया है। बलवान स्वर्ग की सैर कर रहा होगा, और कल विशाखा और ममता से राजमहल में बुला लूंगा। हाँ महाराज, अब आपका रास्ता साफ है। लीलाधर, हम तुम्हें इस कार्य के संपन्न हो जाने पर उचित पुरस्कार देंगे। महाराज, आप बड़े दयालु हैं। दूसरे दिन बलवान राजा सारंगदेव के पास पहुंचा। राजन, प्रणाम। बलवान, तुम जिंदा हो? अरे, बलवान तो जीवित है, वापस आ गया। हाँ महाराज, मैं आज सुबह ही स्वर्गलोक से वापस यात्रा करके वापस लौटा हूँ। बलवान, चूंकि राजा सारंगदेव के सामने सामने ही चिता में जला दिया गया था, इसलिए बलवान को सामने जिंदा देखकर सारंगदेव सचमुच ही यह समझ बैठे कि बलवान स्वर्ग से होकर लौटा है। बलवान, यदि मेरे दादाजी और पिताजी की कुशलता का समाचार हमें बताओ। अवश्य महाराज।
सुनिए, आपके पिताजी व दादाजी मुझे स्वर्ग में मिले थे। दोनों स्वर्ग में मज़े से रह रहे हैं, पर उन्हें सब तो ठीक है, पर बलवान बोलते बोलते जानबूझकर चुप हो गया। क्या बलवान, तुम चुप क्यों हो गए? हमें हमें पूरी बात निसंकोच बताओ। महाराज, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है। यह सुनकर राजा सारंगदेव बेचैन उठे। तुमने हमारे दिल में सराय उत्पन्न कर दिया है बलवान। अब तो तुम्हारी पूरी बात बतानी पड़ेगी। बताओ क्या बात है। तो बलवान राजा सारंगदेव से बताया, महाराज, वैसे तो स्वर्ग में उन्हें पूरी सुख सुविधा मिल रही है, पर स्वर्ग में बाल काटने वाला नाई नहीं है। इसलिए आपके दादाजी और पिताजी के सिर के बाल और दाढ़ी बढ़ गई है। उन्हें मुझसे कहा है कि फिर भी हम पृथ्वी पर जाकर लीलाधर को नाई को स्वर्ग भेज दें। हाँ महाराज, लीलाधर नाई स्वर्ग में जाकर उन दोनों के बाल दाढ़ी काट कर आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लीलाधर नाई को बुलाता हूँ। बलवान के सामने तुरंत ही सारंगदेव लीलाधर नाई को बुलवाया। लीलाधर बलवान के जीवित खड़ा देखकर चौंक उठा। सरकार की जय हो, मुझे क्यों याद किया? लीलाधर, हमने तुम्हें आज विशेष प्रयोजन से बुलाया है। बलराम अभी अभी स्वर्ग से लौट कर आया है। उसने हमारे पिताजी और दादाजी स्वर्ग में पिताजी ने तुमने स्वर्ग में बुलाया है। कल जाकर उन दोनों के बाल और दाढ़ी काट बनाओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? स्वर्ग में से वापस कैसे आऊँगा? राजा सारंगदेव ने यह सुनकर क्रोधित हो उठे। तुम हमारे सामने जबान चला रहे हो। जैसे ही बलवान स्वर्ग से वापस आया है, वैसे ही तुम भी अपना कार्य पूरा करके इस पृथ्वी पर आ जाना। लेकिन महाराज वो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बलवान लीलाधर नाई की यह दशा देखकर प्रसन्न था। लीलाधर नाई ये एक न चली और उसे स्वर्ग जाने के लिए हाँ करनी पड़ी। वो शाम को रोता धोता लीलाधर नाई बलवान के पास पहुंचा। बलवान, तुमने मुझे किसी मुसीबत में फंसा दिया है। क्यों रोता है? मुझे बचाओ बलवान, मैं तुम्हें मुझे बचा सकते हो। पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या राजा को मेरे खिलाफ तुमने भड़काया था? लीलाधर यह सुनकर रो पड़ा। भू बलवान, यह दुष्टता मैंने ही की थी। तुम्हारे बढ़ते हुए धन को और बढ़ते हुए धन और होती हुई तरक्की देखकर मैं जल उठा। इसलिए मैंने उसे एक ऐसी गंदी योजना बनाई, तुम कहीं के ना रहो। और लीलाधर ने रोते रोते बलवान को सारी बात बता दी। वो तो राजा बारमदेव मेरी दोनों पत्नियों पर बुरी दृष्टि लगाए बैठा था। लीलाधर, तुमने बहुत बुरा किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तू 50 है लीलाधर, तू सजा का अधिकारी है। नहीं, मुझे एक बार माफ कर दो। मगर बलवान ने लीलाधर को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और लीलाधर रोता हुआ वहां से चला गया। मैंने राजा को देवता समझा, लेकिन उसने मुझे बदले में क्या दिया? अगले दिन स्वर्ग जाने के लिए लीलाधर को चिता में बिठा दिया गया और चिता में आग लगा दी। लीलाधर, अब तुम ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रोते रहना। चिता जलते ही सब लोग वहां से वापस चले दिए। बलवान राजा सारंगदेव के पास पहुंचा। महाराज, मुझे लीलाधर नाई आपके षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे आपसे ये ऐसी आशा न थी। क्या कहा लीलाधर ने? मुझे सब कुछ बता दिया था। हाँ महाराज, जब आप एक राजा होकर प्रजा की बहू बेटियों पर नजर रखते लगे तो राज्य में क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? राजा सारंगदेव यह सुनकर लज्जित हो उठे। बलवान, हमारी अक्लमंद पर पर्दा पड़ गया था। हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। तुम जैसे वीर पुरुष के साथ हमें यह कृतज्ञ नहीं करना था। हमें बेहद पश्चाताप है। और सारंगदेव ने आंखें शर्म से बलवान के आगे झुक गई। तुमने हमारे लिए कठिन से कठिन कार्य हंसते हुए किए, अतः हम तुम्हें प्रसन्न होकर तुम्हें सेना में सेनापति बनाते हैं और तुम्हारे जैसे वीर सेना की बागडोर संभाल सकते हैं। राजा को शर्मिंदा होता देख सेना की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए उसने बार बार आग्रह अनुभव कर कर उसी दिन सेनापति के पद संभाल लिया। और फिर जब बलवान ने राजा सारंगदेव को स्वर्ग जाने का किस्सा सुनाया तो राजा सारंगदेव बलवान की चालाकी सुनकर हंस पड़े। तो इस कार्य में स्वर्ग होकर तो इस तरह तुम स्वर्ग होकर आए। बेचारी लीलाधर को बेमौत मारा गया। उसके उस चापलूस को तो यही सजा मिलनी चाहिए थी। हमें लीलाधर को नहीं लीलाधर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। और सेनापति पद संभालने के बाद बलवान की माँ, दोनों पत्नियां
संपूर्ण रहने लगे, सुखपूर्वक रहने लगे। समाप्त दोस्तों। दोस्तों अगली कॉमिक्स है मौत की साजिश। ये एक और चित्र है दोस्तों।